Now coming to soil conservation. Soil conservation includes all those measures which can protect the soil from erosion and fertility exhaustion. सॉइल कंजर्वेशन में वो सारे मेजर्स आते हैं जिससे हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सके इरोड होने से और उसकी फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट होने से. The different methods adopted for soil conservation are based on the local environment. अब local environment पे method ये based होते हैं. Some of them are as follows. Afforestation. Afforestation is the best way to conserve soil. Rows of trees should be planted at short distances in the field to provide shelter belts. अब एफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वी प्लांट मोर ट्रीज़ जहाँ पे पहले बैरन, जहाँ पे मतलब पहले ट्रीज़ नहीं थे उस एरिया में हम लोग ट्रीज़ प्लांट करते हैं. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन. और अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रीज़ लगा दें, रोज़ ऑफ ट्रीज़ लगा दें, तो वो शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड करेगी छोटी क्रॉप्स के लिए. नाउ कमिंग टू ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी चेक्ड कि कहीं एनिमल्स ओवरग्रेज तो नहीं कर रहे हैं और वो सारी घास निकाल लेंगे तो सॉइल इरोजन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. The existing agricultural practices should be changed by adopting the following measures. अब इसमें हमने पहले पॉइंट में एफॉरेस्टेशन की बात करी थी, सेकंड में ओवरग्रेसिंग, अब थर्ड में हम आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर. तो कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है? फर्स्ट, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. That is the cultivation of different crops on the same piece of land each year during different times. अब अगर रोटेशन ऑफ क्रॉप से क्या होता है कि अगर हम कल्टिवेट करें डिफरेंट क्रॉप्स एक ही लैंड पर ईच ईयर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स. अब डिफरेंट टाइम्स पर हम रोटेट करते रहें क्रॉप्स को, मतलब कल्टिवेट करें डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स ईच ईयर. तो उससे हमारी जो अगर हमने एक क्रॉप के बाद दूसरी हमें क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर सेम ही उगानी है, बट अगर हम बीच में भी एक क्रॉप लगा दें तो उससे जो फर्टिलिटी है लैंड की वो बनी रहेगी. तो दैट इज़ नोन एज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. स्ट्रिप क्रॉपिंग इज़ अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन विच पर्टिकुलर क्रॉप इज सोन बिटवीन द रोज ऑफ वन क्रॉप लीविंग नो एरिया अनकल्टिवेटेड. अब जैसे जो सोइंग होती है वो होती है, अगर ये लैंड है, अगर इतना सा लैंड है तो ऐसे सीधी सीधी सो होती हैं. पर अगर जो बीच का जो लैंड है उसको अगर हम खाली ना छोड़े, वहाँ पे भी अगर हम कल्टीवेट करें कुछ, तो दैट इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग. थर्ड, कमिंग टू टेरेस. टेरेस फार्मिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग स्ट्रिप्स इन द हिल स्लोप्स टू प्रोवाइड फ्लैट लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड टू चेक सॉइल इरोजन. यू कैन गूगल इट, टेरेस फार्मिंग और कंटोर प्लोइंग. तो ये सब आपको हेल्प करेंगी कि एक विजुअल पिक्चर बनाने में आपके मन में. तो वो अगर स्लोप ऐसी होती है तो इरोजन भी उतना ही ज़्यादा होगा, बट अगर स्लोप को तोड़ दिया जाए, अगर वो स्टेयर टाइप्स की बन जाए तो वहाँ पे कम होगा. सो ये एक फ्लैट लैंड प्रोवाइड करती हैं कल्टिवेशन के लिए ऑन दी स्लोप्स टू चेक सॉइल इरोजन. कंटोर प्लोइंग इज़ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड अलॉन्ग द कंटोर्स इन ऑर्डर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर विच अदरवाइज कैन वॉश अवे द सॉइल. अब कंटोर प्लोइंग मतलब कॉन्टोर्स आर दी मार्जिन्स और दी बॉर्डर्स. तो अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो वाटर वहाँ इतने ज़्यादा सॉइल अपने साथ लेके नहीं जा पाएगा. नाउ कवर क्रॉप्स. कवर क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑर्डर टू कवर द बेयर ग्राउंड. सच क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली इन ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशन वेयर द जेस्टेशन पीरियड फॉर ट्री क्रॉप्स इज़ लॉन्ग. अब कवर क्रॉप से क्या होता है, वी हैव एन एग्जाम्पल ओवर हेयर. अगर ये ट्रीज़ लगे हुए तो हमने बीच में भी कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं जिससे जो बेयर लैंड है वो कवर हो जाए. नाउ कमिंग टू फैलोइंग. फैलोइंग और अलाउइंग द लैंड टू रेस्ट सो द नेचुरल फोर्सेस कैन रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी. मतलब अब अगर हम एक के बाद एक क्रॉप लगाते जाएं उस लैंड पे तो वो लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा. वाई? बिकॉज सारे न्यूट्रिएंट्स तो क्रॉप्स ले लेंगी. तो अगर हम थोड़ा सा टाइम उसको दें रिप्लेनिश होने के लिए
तो वो अपनी फर्टिलिटी वापस से मेंटेन कर लेगा। नाउ कमिंग टू वाटर रिसोर्सेज, you know that about 71% of the earth's surface is covered with water. Out of the total water present on the earth's surface, only about 3% of the water is fresh water. मतलब 71% में जो 3% है वही सिर्फ फिट फॉर ड्रिंकिंग है, वही मतलब फिट फॉर दैट इज़ फ्रेश वाटर. अबाउट 2/3 ऑफ दिस फ्रेश वाटर रिमेन्स फ्रोज़न. अब इसमें से भी जो 2/3 वाटर है वो फ्रोज़न रहता है इन दी आइस कैप्स एंड दी ग्लेशियर्स. ओनली अबाउट 1% ऑफ दिस फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सर्फेस इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़. मतलब 3% भी नहीं, 1% ही फिट है फॉर ह्यूमन यूज़. देयरफॉर फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स. तो कौन सी सबसे मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है? फ्रेश वाटर. इट इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर एंड इन रिवर्स एंड इन लेक्स. तो ग्राउंड वाटर में भी अवेलेबल है, रिवर्स और लेक्स में भी. रेनफॉल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. अब रेनफॉल भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का. तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. रेन वाटर इज़ continuously recycled in nature through evaporation, condensation and precipitation. We had done this in previous classes कि वाटर साइकिल का हमने पूरा करा है कि वो कैसे इवेपोरेट होता है, फिर वो कैसे बारिश के फॉर्म में वापस आता है. दस द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ फिक्स्ड ऑन अर्थ. तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो फिक्स है अर्थ पे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज़ हाईली अनइवन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज का वो बहुत अनइवन है, मतलब हर जगह बराबर नहीं है. द वेरिएशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज़ नॉट ओनली फ्रॉम सीज़न टू सीज़न बट ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब ये जो वेरिएशन है फ्रेश वाटर के अवेलेबिलिटी में वो सीज़न टू सीज़न नहीं है कि ड्राई सीज़न और मानसून सीज़न, बल्कि वो रीजन टू रीजन पर है कि एक रीजन पे कम होती है तो एक रीजन पे बहुत ज़्यादा होती है. वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन दी वर्ल्ड. अब जो वाटर की स्कार्सिटी है, मतलब वाटर की कमी है, वो एक वर्ल्ड के लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूएसए एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका फेस अक्यूट वाटर शॉर्टेज. अब कौन कौन सी रीजन्स हैं जो अक्यूट और वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं? वो हैं ये कंट्रीज़, बल्कि इनके भी पार्ट्स ही. अनएक्सपेक्टेड राइज इन पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर फ्रेश वाटर मैनीफोल्ड. मतलब बहुत टाइम्स उसने इंक्रीज़ कर दिया है डिमांड फॉर फ्रेश वाटर, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी सबको ही फ्रेश वाटर चाहिए, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी. नाउ वी नीड मोर वाटर टू प्रोड्यूस मोर फूड एंड कैश क्रॉप्स. To meet domestic needs and the rising standards of living, water shortage is also caused by misuse, overexploitation and contamination of water resources. अब हमें पानी फ्रेश वाटर क्यों चाहिए, ये है उसका आंसर मेनली. और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है फ्रेश वाटर वो भी बहुत अनइवन है. तो हमें पानी इनके लिए चाहिए फूड, कैश क्रॉप्स, डोमेस्टिक नीड्स और राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. और वाटर शॉर्टेज सिर्फ पॉपुलेशन और डिमांड बढ़ने से भी नहीं है, वो मिसयूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं कि जो हमारी वाटर रिसोर्सेज थे वो कई पल्यूट हो चुकी हैं और बहुत वाटर का बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है और उसका मिसयूज़ भी. In some areas of Asia and Africa, women and children have to walk long distances to bring water to meet their domestic needs. कई ऐसे एरियाज़ हैं एशिया और अफ्रीका में जहाँ जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं उनको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस चलने पड़ते हैं पानी के लिए कि वो अपने घर की नीड को पूरी कर सकें.